बहुत बड़ी साजिश के तहत सरपंचों को बदनाम करने की योजनाएं बनाई गई है। पंचायत स्तर पर सरपंच खड़ा नहीं हो, कहीं एमएलए नहीं बन जाए, कहीं सांसद नहीं बन जाए, कहीं आने वाले समय में ये हमारा विकल्प नहीं बनकर खड़ा हो जाए, इसलिए बड़ी योजनाबद्ध तरीके से सरपंचों को बदनाम करने की एक साजिश पूरे प्रदेश में कई लंबे समय से चली आ रही है। एक ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया अभी कि षड्यंत्र पूर्वक ऐसा किया गया है कि सरपंच उभर करके विधायक सांसद नहीं बन जाए, कहीं कोई टीस है? श्याम सुंदर जी, आप क्या मतलब आप प्रॉपर क्या कहना क्या चाह रहे थे? देखिए, अपरिपक्व लोग, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। एक सरपंच बना हुआ विधायक अपने गांव की समस्याओं को और सरकार की विभिन्न योजनाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से उतार सकता है। और ऐसे लोग जो ग्रामीण विकास को या ग्रामीण की समस्या को समझ नहीं पाते हैं, वो हमारे विधायक या सांसद बनकर बैठते हैं और हमारी समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं, वो देश का या जिले का या उसके क्षेत्र का बहुत ज्यादा भला नहीं करते हैं। और वही लोग हम जैसे सरपंचों को आगे आने से रोकने का षड्यंत्र रचाते हैं और सरपंचों को बदनाम करने का काम करते हैं। सरपंच क्या कर लेगा बेचारा, कि छोटा मोटा पैसा ले भी लिया होगा उसने, तो ऑडिट वाले वापस उसके नाक में नकेल डालकर वापस निकाल लेंगे और सरपंच नहीं रहेगा तब। तो सरपंच भ्रष्टाचार नहीं करता है, भ्रष्टाचार सिस्टम में है, पूरे सिस्टम में उसको सरपंच रोकने का काम कर रहा है और उसमें पिस जाता है वो, और उसके खिलाफ जांचें खड़ी हो जाती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सरपंच के ऊपर सभी दोष नहीं डालकर इस सिस्टम को बदलने का काम किया जाना चाहिए, और उस पर सरकारें कर रही है, मोदी जी भी कर रहे हैं। हर चीज आज सरपंच की हाथ में नहीं रही, ई मित्र काम कर रहा है। आज हर पैसा हर व्यक्ति की जेब में बैंक अकाउंट के माध्यम से जा रहा है। तो सरपंचों का बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के लिए बदनाम करना मैं नहीं मानता हूँ कि ठीक है। सरपंच फिर भी सरपंचों से यही आग्रह करूंगा कि भाई, जीवन को सफल करना है तो इन आरोपों से बचकर, इस कोयले की खान में से बचकर हमारे ऊपर कोई काला धब्बा नहीं लग जाए, ईमानदारी से काम कीजिए और अमर हो जाइए बहुत। और मैं मानता हूँ कि हम राम जन्मभूमि पर आज मंदिर बन रहा है, क्योंकि इसलिए बन रहा है कि भगवान राम हमारे आराध्य देव थे। वहां पर हर व्यक्ति कोई ना कोई छोटा मोटा सहयोग करके और मंदिर बनाने की, तो मैं कह रहा हूँ अयोध्या से भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जहां पर आपकी, और वो है आपका गांव, जहां पर आपके पिताजी का जन्म हुआ, जहां पर आपकी माता का अंतिम संस्कार हुआ, जिस धरती पर, जिस गांव में आपकी कई पीढ़ियां पैदा हुई है और कई पीढ़ियां जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ उस मिट्टी में मिली है। उस गांव का, उस तीर्थ स्थान को विकसित करने के लिए हमारी सरकारें, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उस गांव को स्वर्ग बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए सरकार अनलिमिटेड पैसा दे रही है। और उसको, उसमें हम लोग ईमानदारी से काम करें और हमारे तीर्थ स्थान को स्वर्ग बनाने का काम करें। अपनी जेब से पहले श्रमदान करके लोग या जेब से पैसा देकर गांव का विकास करवाते थे, हमें हमारी जेब से एक पैसा लगाने की सरकार की हजारों योजनाएं हैं, बशर्ते आप उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, परिपक्व होना पड़ेगा, तब जाकर आप सरकार की विभिन्न योजनाओं को समझ पाओगे। बाकी ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंस जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जिस ऑटो में अभी आया था आपके यहाँ तक, उस ऑटो वाले से जब मैंने कहा कि आपके यहाँ जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो यात्रा काफ़ी थी वहाँ से यहाँ तक के चल कर गए, उसने एक बात कही थी, हो सकता है आपका परिचित हो, जानकार हो, कि अभी ये जो उपचुनाव है ये हो रहे हैं यहाँ राजसमंद में, आपने भी दावेदारी की थी शायद? मैंने कोई दावेदारी नहीं की, मैंने कोई आवेदन नहीं किया, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने कहीं टिकट के लिए दौड़ धूप नहीं किया। मैंने इतना कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी मुझे विधानसभा का टिकट देती तो मैं चुनाव लड़ता। भारतीय जनता पार्टी मुझे मेरे काम को देखकर मुझे राज्यसभा में भेजेगी तो जाऊंगा मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने रहकर चुनाव लड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ पहले से, और मैं मोदी जी की योजनाओं से, अटल जी की योजनाओं से, हमारे राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की योजनाओं से, हमारे क्षेत्रीय विधायक बंसीलाल जी खटीक, इन लोगों से प्रभावित होकर मैंने मेरे गांव के विकास के काम किए हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता तो मैं गांव का सरपंच नहीं बनता, और सरपंच नहीं बनता तो मैं गांव में काम नहीं करवा पाता और लोगों के लिए उदाहरण नहीं बनता। तो मैं मेरी पार्टी से, मेरी विचारधाराओं से
जुड़कर रहना चाहता हूं। यही मैंने पार्टी से निवेदन किया था। मुझे टिकट देती तो चुनाव लड़ता, मुझे राज्यसभा में भेजेगी तो भी मैं जाऊंगा, मुझे और कई बोर्ड में भेजेगी तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं कई सरकारों के साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या अन्य सरकारों में कई कमेटियों में मैं मेंबर रहा हूं और हूं। तो मैं जल संरक्षण, वृक्षारोपण और अन्य योजनाओं पर, सरकार की योजनाओं को लागू करने पर सरकार का सहयोगी रहा हूं और भी हूं। और इसी वजह से मेरी ग्राम पंचायत को 2 बार राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मानित किया है। कई राज्यों के विधायक महोदय और सांसद महोदय मेरे गांव में आते हैं, विजिट करते हैं। राजस्थान सहित कई प्रदेशों के आईएएस कलेक्टर मेरे व्यक्तिगत संपर्क में है, और वो इसलिए है कि मेरे गांव के लोगों ने काम किया है, प्रत्यक्ष है, साकार है, जिसे आप देख सकते हैं वहां जाकर के। मैं पद्मश्री लेने के बाद या मैं इतने काम करने के बाद गुम नहीं होना चाहता हूं। मैं ज्यादा सरपंचों को इस काम के लिए प्रेरित करना चाहता हूं कि आप भी अगर इस तरह से काम करेंगे तो देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकारें आपको सम्मान करने के लिए बैठी है। आप सम्मान के पात्र बन जाइए, ईमानदारी से काम कर लीजिए, आपको भी सम्मान मिलेगा। बिल्कुल सही बात। मेरी पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे कई कमेटियों में मेंबर बनाया। देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ने अपने स्तर पर मुझे पद्मश्री के लिए नामित किया। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम हुआ है, कोई ना कोई चीज है जो जमीन पर उतरी है, साकार हुई है, वो उसे